नमस्कार बच्चों, वैदिक गणित अध्याय 1 हमारी चल रही थी और पिछली क्लास में आप लोग जो उपस्थित थे वो पहला दौर समझ चुके थे। इन सवालों का 1.1 हमने स्टार्ट की थी और 1.1 के बारे में हम समझा दें जरा। वो पुनरावृत्ति रिवीजन वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। 9th में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन पार्ट उसमें है और उसके बाद जो 1.2, 1.3 हम समझेंगे और 1.4 समीकरण वाली। बच्चों 1.4 के लिए हमने सलाह दी थी कि आप वो स्वयं कर सकते हैं समीकरण वाली एक्सरसाइज। 1.4 यहां हम समझाएं एक एक सवाल को, वो इतनी उपयोगी नहीं है यहां से समझाना, क्योंकि हर एक के लिए एक एक अलग अलग उसमें कुछ कंडीशन है। अगर ऐसा हो तो इस तरह से कंडीशन आएगी, तो वो अनुप्रयोग आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। 1.4 इसी तरह से योग के लिए हमने आपसे कहा था कि वो आप खुद कर सकते हैं। अब हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। 1.1 जो पेज नंबर 7 और 8 पे स्थित थी, अपने पाठ्य पुस्तक निकाली है और उसी में 11वां और 12वां ये ऊर्ध्व तिर्यक वाले सूत्र से 2 सवाल तो हम 11वां 12वां करेंगे और फिर भाग दीजिए कि बच्चों काफी सारे सवाल है 13 से 20 तक का सफर, जिनमें निखिलम, परावर्त्य और ध्वजांक 3 मेथड हमारे को भाग के समझने हैं। आप और हम मिलके कर पाएंगे बच्चों इस टाइम में। तो सर्वप्रथम हम आज स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 और 12 से, जिनमें सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक यूज लिया गया है। क्या बोला मैंने? सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। देखिए कैसे। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर कौन कौन से हैं? 7 और 8। तो 7वां तो हमने पहले ले लिया था, आज 8वां पेज आप लोग निकालिए 1.1 का। और पहले टारगेट हमारा 11वां और 12वां सवाल है। 11वें में यहां पे आप लोगों को गुणा करना है। 11वें में 362 मल्टीप्लाई बाई 143 और अगला है 2413 इंटू 3124। अंक वही है, इधर इधर ध्यान दो बच्चों। 1 2 3 4 1 2 3 4 उन्हीं का यूज है, कुछ क्रम बदले हुए हैं। सूत्र भी हम लिख देते हैं आप लोगों के सामने। सूत्र जो इन दोनों के गुणा में यूज लेना है वो बच्चों ये सूत्र ध्यान से लिखा करो। एक तो आप लोग ऊर्ध्व तिर्यक, ये ऊर्ध्व तिर्यक, इसमें क्या होता है? ऊर्ध्व यानी सीधा ऊर्ध्वाकार और तिर्यक इस तरह से क्रॉस करता हुआ, ठीक है। तो इसमें दोनों का यूज होगा। एक बार मैं समझा दूं आप लोगों को। बच्चों कभी भी आप लोगों को डाउट हो ना, कंफ्यूजन हो, तो छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। कैसे? समझिए। 25 इंटू 25 हम सभी जानते हैं 625 होता है। अब पहले हम इसको ऊर्ध्व तिर्यक लगा के चेक करते हैं तो आप लोगों को ये इजी लगेगा बच्चों, आसान लगेगा। समझिए, ये ऊर्ध्व तिर्यक में क्या होता है? 25 इधर और इधर के अंक, पहले तो अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। अंकों की संख्या मतलब 25 है, 25 से गुणा कर रहे हैं, हो सकता है 25 को 35 से करें, हो सकता है 25 को 12 से गुणा करें। अंकों की संख्या समान बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कैसे बनता है? 5 और 5 का पेयर, फिर 25 का 25 के साथ और 2 का 2 के साथ। ये मैंने 9th क्लास में आप लोग जब थे तब भी समझाया था। 5 का एक पेयर, फिर 25 और 25 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, ठीक है। और सुनो, जितने अंकों की संख्या होती है ना, 2 अंकों की संख्या है, तो इनके डबल से एक कम बनता है। ये जो पेयर बनेंगे ना, 2 का डबल 4 में से एक गया तो 3। अगर बच्चों 3 अंकों की संख्या है तो 3 दूनी 6, 5 सेट बनेंगे उसमें। 4 अंकों की संख्या है तो ये देखो, इधर ध्यान दो, इधर ये 4 अंकों की संख्या दिख रही है ना, तो इसमें 4 का डबल 8 में से एक गया तो 7 सेट बनेंगे, 7, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो, पहले 5 का 5 से, इसका ये हुआ ऊर्ध्व, ये हुआ तिर्यक, ये फिर से ऊर्ध्व,
तो इधर क्या बना सेट 25, इधर क्या बना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, डायरेक्ट में 20 लिख रहा हूं जोड़ के इनको, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, और इधर क्या हुआ 4। ये बच्चों सुनो, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी है, समझने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी वो समझाने का वक्त नहीं है। आप इसमें ऊर्ध्व तिर्यक में एक एक अंक उठाते जाइए। 5 का 5 उठाया, 2 को इधर गिराया, ये हुआ 22, 2 को इधर गिराया, ये 2 फ्री हुआ इसमें जोड़ने के लिए 6। अरे हां, यही तो था। तो अंदर से खुशी मिलेगी आप लोगों को, ऊर्ध्व तिर्यक से भी यही उत्तर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर मान लीजिए यहां पे 135 इंटू 135 ले लें तो उसका उत्तर 13 गुणा 14 182, तो 18225 ये इनका गुणा आया। एकाधिकन पूर्वेण से किया मैंने, 13 को 14 से किया 182 और आगे 25 लिख दिया। तो बच्चों सुनो, ये हमने एकाधिकन पूर्वेण लगाया, अगर हम ऊर्ध्व तिर्यक से करेंगे तो भी यही उत्तर आएंगे। अब हम आपको 11वां 12वां सवाल समझा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे को निखिलम और परावर्त है। अगर आप लोग अच्छी तरह से उतार लेंगे तो वो भी हम करवा देंगे बच्चों, परावर्त भी, और फिर रह जाएगा हमारा 1.1 में केवल ध्वजांक। समझिए, ध्यान दीजिए, ये केवल हमने आपकी पुरानी एक्सरसाइज को रिवाइज करने के लिए छोटे एग्जाम्पल से लिया था। अब हम 362 इंटू 143 ले रहे हैं। देखिए ध्यान से सवाल बच्चों, एक बार चेक कर लिया करो आप लोग इनको। 362 143, यस, और मैं अकेला नहीं लूंगा बच्चों, आप और हम मिलके करेंगे इसे। यस, ध्यान दीजिए, इधर 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 ध्यान दो सब। ये इसको उतारने के बाद में हम पहले इस तरह से 362 143, यस, देखो दूर बैठे हुए बच्चों को भी दिखाई दे, ध्यान दो इधर, कम ऑन। पहले 2 का 3 के साथ में सेट, 2 का 3 के साथ में ये इधर, फिर 2 अंकों की संख्या 62 43, फिर 3 अंकों की 362 143। बच्चों पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, इतने में पूरा जब सेट आ जाए तब वापस से 2 का। अब पीछे से छुपाएंगे हम, यस, 36 एंड 14, देन 3 एंड 1। कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार वापस से समझा दीजिए। इधर इधर ध्यान दो बच्चों, आप लोग ध्यान दो इधर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इधर पीछे पीछे का अंक देखा, 2 और 3 लिख दिया वहां पे। उसके बाद में 62 एंड 43 लिख दिया, फिर 362 143 का सेट लिख दिया। फिर हम आगे देखिए तो हमारे को कोई पेयर ही नहीं मिला, तो फिर ऐसी स्थिति में हम पीछे से इधर से छुपाते चलते 36 14 का एंड 3 एंड 1 का। अब आगे देखिए, यस कम ऑन, वही ऊर्ध्व तिर्यक, ये ऊर्ध्व ये तिर्यक। इसमें बच्चों सुनो, ये बाहर का और ये ऊर्ध्व दोनों आ गए सेट। ठीक इसी तरह से यहां 4 3 से और 6 1 से। चाहे तो डिजाइन बनाने के लिए आप एरो भी लगा सकते हैं, इस तरह से अच्छा लगता है, सुंदर लगता है कि ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है। यस, अब देखिए इधर अलग अलग पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 दूनी 6, हम 2 गुणा 3 नहीं लिख रहे बच्चों, इधर 6 3 से गुणा हुआ 18 हम उसको लिख रहे हैं, 4 दूनी 8 यहां लिख रहे हैं। अगर मैं गुणा की फॉर्म में लिखूंगा तो वक्त और ज्यादा लगेगा बच्चों, समझ जाइएगा। 6 3 18, 4 दूनी 8, यस, इधर से 3 3 9, 6 चौक 24 और 2 एकम 2, इधर 3 चौक 12, 6 एकम 6 और इधर 3 एकम 3। आइए पुनः पुनः देखें, 6 का 6, इधर 28, 18 और 8 कितने हुए 26,
और इधर के पार्ट में देखो बच्चों, ध्यान दो इधर, इसको इससे जोड़ा 26, 26 और 9 35, 35, 12 और 6 18, 12 और 6 18, और इधर में क्या आया 3 का 3। एक बार पुनः चेक कर लीजिए, 6 का 6, 28 और 8 26, 28 और 8 26, और इधर चाहे इनको पहले ऐड कर लीजिए फिर इनको कर लीजिए, 35 इधर आया, 12 और 6 18, इस तरह से। अब क्या करना है बच्चों, सुनो सुनो सुनो, एक एक अंक उठाते जाना है हर पार्ट से, और अगर वहां कहीं 2 अंक है ना तो वो हासिल के रूप में आगे के पार्ट में चलता चलेगा। आइए कैसे समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट में से 6 लिया, 6 लिखा उत्तर में, यह आंसर यहां आ रहे बच्चों नीचे, यहां से भी 6 लिया, ये उत्तर में, और यहां से जो 2 हासिल के रूप में इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये 37, इसका 7 हमने यहां लिया, ये 3 इधर हासिल के रूप में हो गया 21, 1 यहां, और ये 2 आ गया इधर 5, इस तरह से। तो उत्तर आया हमारा 51766। इसमें हमारा जो उत्तर है, एक बार हम चेक कर ले बच्चों जरा, यस 51766 इज द राइट आंसर। 11वें सवाल का बिल्कुल यही उत्तर है, 51766 उतार लीजिए। और बच्चों सुनो, आंसर शीट से उत्तर जरूर मिला लीजिए। कई मामलों में प्रश्न में या कहीं उत्तर तालिका में इस वर्ष आप लोगों को कुछ तब्दीली करनी पड़ सकती है, वो हम बता देंगे वक्त पे। उतारिए 11वां सवाल, 12वां भी समझा रहे, चिंता नहीं कीजिए। यस इधर ये जो 6 है ना, बस एक एक अंक उठाते जाना है हर पार्ट में से, और पहचान के लिए कि ये उठ गया, नीचे एक डॉट लगा लीजिए। जो हमारा दहाई का अंक है या सैकड़े का भी अंक आ रहा है तो कभी आगे चले जाएगा वो, सैकड़े के अंक की संभावना बहुत कम है। अगर बहुत बड़ी संख्या हुई तो बात अलग है। ये 3 अंकों की, 4 अंकों की, इस केस में आपको इस तरह की समस्या नहीं मिलेगी। यस, अब हम अगले सवाल, जो 12वां सवाल है उसको लेके चल रहे हैं। सवाल नंबर 12 है, देखिए 12वां सवाल, 2413 इंटू 3124। समझिए, यस तरीका वही है, बस एक और सवाल है। इसमें क्या है बच्चों, अब की बार अंकों की संख्या 4 है ना, तो 4 होने की वजह से 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 सेट बनेंगे। कैसे? 2413 3124। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 4 का एक सेट, फिर 2 अंक 13 24 का एक सेट, फिर 413 124 का एक सेट, फिर 2413 3124 का एक सेट। 1 2 3 4 जो मैक्सिमम आ गए, पूरे के पूरे आ गए, तब हम पीछे का छोड़ देंगे। 241 312, फिर एक और छोड़ देंगे हम 2431 एंड 2 एंड 3। आइए समझें। यस, ये सेट बनाते चलिए, ये इधर और यहां पे, ये जैसे अभी पिछले सवाल में किया था, ठीक
अब की बार ये नया है बच्चों, इधर में तो वही चलेगा, ये इधर 3 अंकों पे इस तरह से बनता है, 2 अंकों में ऐसे बनेगा, 1 अंक का सेट होने पे ऐसा। ये नई बात है। जब 4 का 4 से सेट होता है ना बच्चों, तो 2 बार तिर्यक बनता है, 2 बार तिर्यक, एक छोटा नन्ना सा तिर्यक, एक बड़ा सा तिर्यक, ऐसा। एक बार ये तिर्यक, एक बार ये तिर्यक। सर ये समझ नहीं आया सर हमारे को, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर ये समझ, वापस से समझ लो, इधर ध्यान दो आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख के बता देता हूं। 3 1 2 4 दिख रहा है। जब पूरा बड़ा सेट आ जाए तो एक तिर्यक तो हुआ बड़ा, ये तो बाहर के, और ये भीतर वाला तिर्यक, ऐसा। तो आइए समझें इसको। 3 चौक 12 है इस सेट में, और इस वाले पार्ट में 4 एकम 4, 3 दूनी 6। बच्चों एक तो बीच में है ना, आप लोग बातें मत किया करो, हमारा ध्यान भटक जाएगा आपकी बातों की वजह से। इधर इधर ध्यान रखो आप लोग। 4 चौक 16, ये अंकों का मामला है। 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। इधर इधर देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। पहले बाहर बाहर वालों को पकड़ लिया, 4 दूनी 8, 3 3 9। और इधर क्या हुआ, 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1। पुनः पुनः देख लो, 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8 और 1 एकम 1। इधर देखिए, 2 को 2 से 4, शाबाश, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। इसमें सीक्वेंस कैसे भी कर लो, ये लाइनें गुणा करनी है हमारे को। 2 को 2 से गुणा किया, 4 एकम 4 इधर लिखा, 3 एकम 3 इधर लिखा। आइए इसको भी देखें, 2 एकम 2 और 4 तिया 12, 3 दूनी 6। यस, अब क्या करना है हमारे को, 12 के 12, 4 और 6 10, इधर 16 और 5 21। इधर देखो बच्चों ध्यान दो, ये बन गया 10 और ये बन गया 16 और 10 26, 26। इधर में 4 4 8 और 3 11 है। इधर में 12 और 2 14 और इधर में 6 का 6। अब वही तरीका, एक एक अंक उठाते जाइए, नीचे डॉट डॉट लगाते जाइए। ये 2 का 2, शाबाश, 1 इधर जोड़ने के लिए भेजा, ये 1, फिर 1 इधर हासिल के रूप में गया 22, ये 2 इधर आया और इधर 2, 28 का ये 8 नीचे आया, फिर 2 इधर, 13 का 3 इधर आया, 1 इधर, 15 का 5 यहां आया और फिर 1 इधर गया, ये हो गया 7। तो हमारे जो आंसर शीट में उत्तर होने चाहिए 7538212, 7538212, बिल्कुल यही उत्तर है बच्चों, निश्चिंत रहिए। उतार लीजिए जल्दी से, उतारने का वक्त दे रहे हैं हम अंतराल से पहले, जल्दी उतारिए आप लोग।
अरे बच्चों तसल्ली से उतारो। यस, इनको अगर आप लोगों को कहीं उतारने में तकलीफ, और बच्चों सुनो, उतारने में तो चलो तकलीफ अगर आ रही है तो खुद कर लेना आप लोग, और आपस में शेयर भी कर लीजिए, पर इस तरह के सवाल खुद बना बना के करो, उसका कोई ना कोई तो उत्तर होगा। हमारे को तो ऊर्ध्व तिर्यक की प्रैक्टिस करनी है, तो जब तक आप बुक के अलावा सवाल नहीं करेंगे ना बच्चों, तो हमारे में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर करिए। बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्र, थोड़ा बहुत कोर्स बदला है, बाकी तो वो का वही है। हम आपको बताते रहेंगे कहां से किधर से कैसे कोर्स चेंज हुआ है, निश्चिंत रहिए आप लोग। और इसके आगे के जो सवाल हैं भाग वाले, वो अब हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में जल्द ही आ रहे, जाइएगा नहीं आप लोग। नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का इसी क्लास में। यस कम ऑन। यहां पे निखिलम सूत्र लगाना है हमारे को, किन में? 13वें और 14वें में। और बच्चों सुनो, वो जो 15वां सवाल है ना, उसमें भी निखिलम ही लगेगा, क्योंकि ये जो 100 से कम होते हैं ना बच्चों, 100 या 1000 हमारे आधार अंक से कम, तो वो निखिलम कहलाता है। और आधार अंक से अधिक है तो वही नाम परावर्त्य में बदल जाता है। निखिलम और परावर्त्य ऑलमोस्ट एक ही चीज है, आधार अंक से रिलेटेड है ये। समझिए इसको करते कैसे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, आधार अंक चूंकि ये 1000 के आसपास के नंबर है, और 1000 में से कितने लेस हैं? ये 111 है, तो ये पूरक संख्या कहला रही है। इधर भी समझ लीजिए, एक और एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। 97 से डिवाइड करना है तो आधार अंक 100, और यहां पे पूरक संख्या क्या है? पूरक संख्या, वो ध्यान देना है आप लोगों को। 03 लिखेंगे आप, उसको 2 अंकों में लिखना है। यहां पे 3 अंकों में लिखना होता। अगर यहां पे 989 होता ना, तो 011 लिखते। ये ध्यान रखना है आपको। यस, अब इधर क्या करते हैं हम? 3 पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट हम यहां पे लेते हैं। 3 पार्ट में भाग किसका देना है? 889 का। और पूरक संख्या कितनी है? 111, वो नीचे लिख दी जाती है। इसमें कितने शून्य थे आधार अंक में? 3 थे ना, तो पीछे के 3 अंक हम इस पार्ट में गिराते हैं, 034। इधर भी यहां तक की चीज हम इधर भी समझा देते हैं। एक साथ 2 सवाल लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। यस, यहां पे भाग हमारे को 97 का देना है,
पूरक संख्या क्या लिखेंगे? 03, वो इस जगह पे। चूंकि यहां पे आधार अंक में 2 शून्य थे, तो हम पीछे के 2 अंक 94 इधर लिखेंगे। यहां 3 अंक लिखे थे, यहां 2 लिखेंगे शून्य देख के। और बच्चों सुनो, मेरी कोई बात आपने सुनी नहीं, समझी नहीं, तो YouTube की वीडियो है ना, समझ लेना। यस, इधर 3 9, इधर वाले पार्ट में क्या क्या बचे? 1 1 1, 1 1 1, 0 3 4 इधर आया, इधर 3 9 इधर, 9 4 इधर। बच्चों ध्यान दीजिए, अब कम ऑन बच्चों, अब इधर इधर देख लो पहले आप लोग। इसमें भाग कैसे देते हैं? पहला अंक ऐसे की ऐसे, पहला अंक यों का यों लिखते हैं। वहां मैं 3 का 3 लिखूंगा भी जाके। आप तो पहले इधर समझ लो, 1 का 1, इसको हमने क्या किया? पूरक संख्या से गुणा किया। इसको छोड़ के 1 1 1 मिला हमारे को। तो वापस से सुन लो, 1 का 1 लिखा, 1 को गुणा किया इनसे, 1 1 मिला, 1 1 को ऐसे लिख दिया। फिर क्या किया? 1 और 1 2, 2 को पुनः इससे गुणा किया, तो चमत्कारिक संख्या 2 2 2 प्राप्त हुई। इसको छोड़ के लिखना है वो 2 2 2। और इधर में 1 + 1 + 2 4 हो गया। 4 को इनसे गुणा किया, तो यहां पे भी एक बहुत प्यारी सी संख्या मिली, 4 4 4। बस इधर जितने अंकों का ये टोटल आ रहा है, ये हमारा भागफल बन रहा है, इधर शेषफल बन रहा है। 4 और 4 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 7। ये ध्यान दीजिए, 798 हमारे जो भाजक संख्या है 889, जिससे हमने डिवाइड किया है, उससे कम ही है ना? हां, कम है। तो हम इसको भागफल, इसको शेषफल कह सकते हैं। उतार लीजिए आप लोग, 124798, बिल्कुल उत्तर तालिका में यही दिया हुआ है। उतार लीजिए बच्चों, जल्दी उतारो। अतः भागफल 124 और शेषफल 798। और बच्चों, आप लोग की जो नई यूनिफॉर्म बन गई है, वो बहुत बेहतरीन लग रहे हो आप लोग सभी। यस, कुछ बच्चे अभी भी हमारी पुरानी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, जल्द ही बदल लीजिएगा बच्चों। यस, 124798 शेषफल भागफल। जल्दी उतारिए 13वां सवाल। उतारो उतारो बच्चों, उतारने में ध्यान दो आप लोग। यस, अब हम 14वें सवाल में ले आते हैं आप लोगों को। इधर ध्यान दो, इधर। और जिन्होंने अभी 13वां नहीं उतारा, वो उधर उतारते रहो। इधर समझ लो बाकी। ये 3 का 3 ऐसे के ऐसे लिखेंगे हम, 3 का 3 ऐसे के ऐसे। और इस 3 को 0 3 से गुणा करेंगे, तो 0 9 मिला हमारे को। क्या मिला? 3 को इससे गुणा किया तो 0 9, 0 इधर लिखना है, 9 इधर लिखना है। 9 + 0, हाँ 9, शाबाश। 9 को इससे गुणा किया 0 3 से, तो 27 27 ऐसे लिखना है इसको। लिखिए, हाँ। अब इधर टोटल कीजिए, 7 और 4 11, 1 हासिल के, 10 और 9 19 और 2 21। अब बच्चों सुनो, यहां पे भाग तो हमने 97 का दिया, और शेषफल वैदिक गणित से 211 जा रहा है। तो ऐसे में थोड़े से इसमें संशोधन की जरूरत है कि 211 शेषफल रह ही नहीं सकता, 97 के बराबर ही नहीं रह सकता, ज्यादा तो बहुत दूर की बात है। तो यहां कभी ऐसी स्थिति आए तब हम उसमें संशोधन करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि इसमें 97 कितनी बार घट सकता है,
एक बार, दो बार या तीन बार, तो 97 का जो डबल होता है 194, ट्रिपल में तो 291 आया, तो तीन बार नहीं घट सकता, दो बार में फिर हम ये संशोधन वाला मामला कर रहे हैं, और इधर में 97 का डबल यानी कि 194 वो घटा देंगे इस पार्ट में, ये संशोधन कर रहे हैं। तो इधर 17 बचे और इधर में 41, तो हमारा यहां पे 41 और 17 है, ये भागफल है, ये शेषफल है। ये भागफल 41 और शेषफल 17 है। जल्दी उतारिए बच्चों आप लोग। ये 14वां सवाल है और इसी तरह का निखिलम पे आधारित 15वां सवाल हम इधर तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की। 15वें में भी बच्चों निखिलम ही लगेगा, क्योंकि वो क्या है, कम है, आधार अंक से छोटी है वो संख्या। 15वें में 2112 डिवाइडेड बाई 97, डिवाइडेड बाई 97, तो 97 जैसे यहां लिया था ना, वही तो मामला है। तो आधार अंक इसमें भी 100 और पूरक संख्या 03, इसी तरह का पार्ट इसमें रहा। ये थोड़ा सा हम वक्त कम लेंगे समझाने के लिए। 2112 इधर और इधर में 9703, यस, 2 का 2 इधर आया, 2 को इससे गुणा करेंगे 06, 1 प्लस 0 1, 1 को इससे गुणा किया 03, तो यहां 3 और 2 5 और ये 7, 2175 डायरेक्ट आ गया हमारा। ये क्या है, भागफल। भागफल बराबर 21 और शेषफल 75। बिल्कुल इसी तरह का सवाल था, जल्दी से आप वो भी उतार लीजिए। 15वां सवाल। अब केवल परावर्त्य वाला एक सवाल बाकी है बच्चों। परावर्त्य में क्या होता है, आधार अंक से बड़े अंक 131 आ गया आपकी बार, तो उसमें विचलन के साथ में एक परिवर्तित अंक हो रहा जाता है, मामूली सा बदलाव है। आप 15वां उतारिए। यस, आज हम 16 तक लेंगे, फिर हमारे जो सवाल रह जाएंगे वो ध्वजांक वाले रह जाएंगे, जो हम चारों सवाल एक साथ लेंगे। 16वां सवाल 13385 डिवाइडेड बाई 131, यहां सूत्र है परावर्त्य। परावर्त्य, ठीक है, ध्यान दीजिए। परावर्त्य में क्या होता है बच्चों, सुनो सुनो सुनो, है वही चीज। आधार अंक 100 ही लेंगे, आधार अंक 100 दिख तो रहे बच्चों, 100 आधार अंक 100, और एक उसको जिसको हमने पूरक संख्या बोला था ना, आपकी बुक के अनुसार उसमें विचलन चल रहा है 9th की बुक में, तो हम भी विचलन लिख रहे हैं। 31 का विचलन है, ठीक है, 131 माइनस 100, और एक होता है बच्चों परिवर्तित अंक। उसमें क्या हुआ, इन्हीं दोनों अंकों पे बार लग गया, वो हो गया परिवर्तित अंक। क्या बोला मैंने, परिवर्तित अंक। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें दिख नहीं रहा। अरे बच्चों दिख जाएगा, आप चिंता मत करो। इधर इधर जान दो आप लोग। यहां पे 131 और ये विचलन वाला 31, परिवर्तित अंक वाला ये अंक। चूंकि यहां पे आधार में 2 शून्य है, इसलिए 85 तो इधर आया और 133 इधर आया। यस, अब बच्चों आप लिखना तो कर दो बंद, इधर इधर जान दो पहले आप लोग। 1 का 1, 1 का 1,
ये परिवर्तित अंक से गुणा होगा, तो यहां पे बाहर 3 यानी माइनस का 3 और माइनस का 1। अब 3 में से 3 गए 0 और 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 0 चाहे तो आप दोनों जगह भरने के हिसाब से लिख सकते हो। अब क्या हुआ बच्चों, सुनो सुनो सुनो, 3 में से 1 गया तो 2 यहां लिखा, और जब 2 को इससे गुणा करेंगे दोनों से तो यहां पे ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। आइए घटाएं, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 6 गए, हाँ 2, शाबाश। तो 102 तो हमारा भागफल। आइए आंसर शीट से चेक करें, 102 एंड 23, परफेक्ट। उतार लीजिए, आंसर शीट में भी यही है बच्चों, चिंता मत करो आप लोग। ये भागफल और ये क्या आया, शेषफल। ध्वजांक में थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्वजांक थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप जैसे बच्चों को समझ नहीं आए। यस कम ऑन, ये 131 और इधर 31 विचलन हो गया, परिवर्तित अंक में बार लग गए। ये जब भी 100 या 1000 से बड़े अंक होते हैं ना तो बार लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। उतार लीजिए जल्दी से, सूत्र परावर्त्य, 16वां सवाल। उतारो उतारो बच्चों इधर। तो ये था 16वां सवाल। बाकी की जो 4 सवाल वो हम चाहेंगे अगली क्लास में आप लोग ध्वजांक के बारे में थोड़ा सा समझ के आइएगा, ठीक है बच्चों। नमस्कार।